नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत चर्चित विषय के ऊपर बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में हम किस प्रकार से जीविका का विचार करें। जीविका का अर्थ है वैसा पेशा या फिर वैसा कोई भी कर्म जिसको करके आप धन अर्जन करते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में 10th हाउस को कर्म स्थान माना गया है। और एक कंसेप्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर बात किया था। तो जब हम इस भाव को देखते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ, तो ये सबसे आखिरी अर्थ हाउस है 10th हाउस। अर्थात कि इस भाव से हम अर्थ को अर्जन करते हैं। उसी प्रकार धर्म अर्थ ये दूसरा भाव, धर्म अर्थ ये छठा भाव, दूसरा, छठा और दशम भाव जो है यह अर्थ का भाव है। तो हम अपने जीवन में किस प्रकार से देख सकते हैं कि आप किस माध्यम से या फिर किससे संचालित होकर, किससे नियंत्रित होकर अपने जीवन में कर्म को करने वाले हैं जिससे आपका धनार्जन होगा। ज्योतिष शास्त्र में अनेक वैसे प्रिंसिपल्स और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आपने भी देखा होगा जिसमें हम D10 चार्ट को रीड करते हैं, 10th हाउस को रीड करते हैं, आदि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस को करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक टेक्निक बतलाने वाला हूं जिससे आप किसी भी कुंडली को खोलकर बहुत ही सिंपल तरीके से यह देख सकते हैं कि यह जातक किसके आधार पर कमाएगा, कौन से ग्रह की वृत्ति उसके अंदर रहेगी जिससे वो अपने धन अर्जन को करेगा। और अगर रिश्तेदारों में देखा जाए या फिर किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, तो उस विषय को भी हम आपके इस टेक्निक से निकाल सकते हैं। क्या है ये टेक्निक? इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज हैं जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में प्राप्त हो। आइए हम बात करते हैं जीविका विचार के ऊपर। तो जीविका विचार को करने के लिए सबसे सिंपल टेक्निक मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। इसके लिए आपको अपने लग्न, चंद्रमा तथा सूर्य से दशम भाव को देखना होगा। अपनी लग्न स्थान से, अपने चंद्रमा से तथा अपने सूर्य से 10th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वह ग्रह आपको यह दर्शाता है कि उसी ग्रह के वृत्ति के अनुसार आपके धनार्जन का स्रोत होगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है लग्न से, चंद्रमा से तथा सूर्य से 10th हाउस में कोई ग्रह स्थित है या नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल कुंडली लेंगे। ये D1 कुंडली है, लग्न चार्ट है, और ये जो है ये इसका D9 कुंडली है, अर्थात कि नवमांश कुंडली है। तो ये जो कुंडली हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि लग्न से 10th हाउस में कौन से ग्रह स्थित हैं। तो लग्न से 10th हाउस ये वाला स्थान हुआ। राहु केतु को हमें उम्मीद करना है, राहु केतु को काउंट नहीं करना इसमें। तो इसमें कोई भी ग्रह स्थित नहीं है 10th हाउस में। जो 7 सप्त तारा हैं, उन सप्त तारा में से कोई भी प्लैनेट यहां पर नहीं है लग्न से। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा से 10th हाउस में कोई प्लैनेट है या नहीं। तो चंद्रमा से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चंद्रमा से 10th हाउस लग्न स्थान है, यहां पर भी कोई भी ग्रह नहीं है। अब हमें सूर्य से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सूर्य से भी 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। इस स्थिति में हमें क्या करना है? हमने यहां पर लिखा है कि भाव ग्रह यदि शून्य हो, भाव ग्रह शून्य होने पर हमें उस भाव के पहले स्वामी को देखना होगा कि कौन से स्वामी सबसे स्ट्रांग है। जैसे कि लग्न से 10th हाउस के स्वामी बुध है, तो हमने यहां पर लग्न लिखा, लग्न से 10th हाउस बुध है। चंद्रमा से हम 10th हाउस देखेंगे तो चंद्रमा से 10th हाउस भी बुध ग्रह है इस कुंडली में। और सूर्य से 10th हाउस देखेंगे 7 8 9 10, तो ये मंगल है। सूर्य से 10th हाउस के जो स्वामी है वो मंगल है। तो हमें देखना है कि बुध और मंगल में से सर्वाधिक बली ग्रह कौन है। और बली ग्रह को कैसे हम देख सकते हैं? आप जब भी एक सॉफ्टवेयर में अपने कुंडली को खोलते हैं तो उसमें षड बल का एक चार्ट आता है।
जो मैंने यहां पर ग्रहों का षडबल लिख दिया है, तो जिस भी ग्रह का सर्वाधिक अंक होता है वह ग्रह सबसे अधिक बली माना जाता है कुंडली में। षडबल के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर विस्तार से भी बात नहीं करेंगे। आपको ग्रह बल को षडबल से देखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहां पर बुध और मंगल लिखा है। लग्न से 10th हाउस बुध है, चंद्रमा से 10th हाउस के स्वामी बुध है और सूर्य से 10th हाउस के स्वामी मंगल है। अब हम षड बल में देखेंगे तो बुध का जो अंक है वो 6 है और मंगल का जो अंक है वो 7 है। तो यहां पर बुध 6 और 7, तो ये मंगल सर्वाधिक बली है। अभी तक हमने ये निकाला कि लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य से 10th लॉर्ड में से कौन सर्वाधिक बली ग्रह है। जो हमारा निकला मंगल, अर्थात कि सूर्य से 10th हाउस के जो स्वामी है वो सबसे अधिक बली है इस कुंडली में। अब हमें देखना है कि सूर्य से 10th हाउस के लॉर्ड किस नवमांश में स्थित है। तो अब हमें नवमांश कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी। फिर से मैं बोलूंगा, जो सर्वाधिक बली ग्रह है हमें यह देखना है कि वह ग्रह किस नवमांश में स्थित है। जैसे मंगल यहां पर सर्वाधिक बली है, मंगल शुक्र के नवमांश में स्थित है और यहां पर मैंने लिखा है कि यदि शुक्र हो तो जातक स्त्री से धन कमाता है, अर्थात कि जातक स्त्री के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होकर अपने जीवन में धन को कमाता है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल चार्ट हम लेंगे। होप करता हूं कि आपको ये वाला चार्ट का एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम इस कुंडली से सिर्फ चंद्रमा को यहां पर इरेज करके वृश्चिक राशि में लिख देते हैं। अब जैसे ही इस कुंडली के ऊपर बात करते हैं, चंद्रमा हमने बस यहां पर मिटाकर यहां पर लिख दिया है 3rd हाउस में। तो अब हम पुनः इसका विश्लेषण करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि लग्न से 10th हाउस के स्वामी बुध हैं, जो हमने यहां पर लिख दिया बुध। चंद्रमा से 10th हाउस के स्वामी हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चंद्रमा से 10th हाउस के स्वामी यहां पर सूर्य हो रहे हैं और सूर्य से यदि 10th हाउस देखा जाए तो यहां पर मंगल होते हैं। तो यहां पर बुध, सूर्य और मंगल, मैं फिर से बतलाऊंगा, लग्न से 10th लॉर्ड लेना है आपको। उसी प्रकार चंद्रमा से 10th लॉर्ड लेना है। चंद्रमा से काउंट करना है 10 हाउस कौन सा है, 10वां घर, और उसके जो स्वामी है वो हमने लिख दिया। उसी प्रकार सूर्य से 10th लॉर्ड 7 8 9 10, तो इसके जो स्वामी है मंगल, वो हमने लिख दिया है। वृश्चिक राशि हो रहा है। अब देखना है कि इन तीनों ग्रहों में से सर्वाधिक बली ग्रह कौन सा है। षडबल सेम है यहां पर, तो षडबल बुध का अंक है 6, सूर्य का अंक है 2 और मंगल का अंक है 7। तो यहां पर पुनः मंगल सर्वाधिक बली ग्रह है। तो हमें अब सूर्य से 10th हाउस को लेना है जीविका का विचार करने के लिए। और पहला प्रिंसिपल हमने बताया था कि लग्न से, चंद्रमा से या फिर सूर्य से 10वें भाव में स्थित ग्रह आपको वृत्ति बतलाता है, किस वृत्ति से आप धन को अर्जन करेंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सूर्य से 10th हाउस में चंद्रमा पूर्व से विराजमान है। तो यहां पर अब हमें मंगल के नवमांश को नहीं देखने की आवश्यकता है, हमें डायरेक्टली वह स्थित ग्रह को ले लेना है जो ग्रह स्थित है सूर्य से 10th हाउस में। तो यहां पर चंद्र के वृत्ति के अनुसार जातक अपने जीवन में धन को कमाएगा, और चंद्र अर्थात माता। तो जातक माता के द्वारा निर्देशित होगा, नियंत्रित होगा और अपने जीवन में धन को कमाएगा। और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बहुत इजी वे में आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करके इसे देख सकते हैं। ये बिल्कुल सटीक इसका परिणाम निकलता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतला दूं कि अब ग्रह के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों ने अनेक कर्म को बतलाया है कि किसके आधार पर किस किस प्रकार के कर्म कर सकता है जातक। यदि सूर्य है तो पिता के द्वारा संचालित, पिता के द्वारा निर्देशित तो होगा ही, लेकिन सूर्य से हम क्या क्या फल को समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार का कर्म करेगा जातक। इसके ऊपर हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम 9 ग्रहों के फल के ऊपर 7 ग्रहों के फल के ऊपर बात करेंगे। उसी प्रकार कोई भी ग्रह हो,
सप्त तारा में से अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में से कोई भी ग्रह हो तो उसका फल मैंने यहां पर लिख दिया है। सूर्य है तो पिता, चंद्र है तो माता, मंगल है तो शत्रु, बुध है तो मित्र, बृहस्पति है तो सहोदर अर्थात अपने भाई बंधु, शुक्र है तो अपनी स्त्री या फिर अपनी पत्नी, और शनि है तो दास और नौकरों से उनके द्वारा धन को कमाता है। तो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है और होप आपने इस टेक्निक को समझ लिया है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लग्न स्थान से, चंद्रमा से तथा सूर्य से 10th हाउस को देखना है। 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो भी लॉर्ड सबसे अधिक बली है उस आधार पर आपको फलादेश करना है। यदि लग्न से 10th हाउस के लॉर्ड सर्वाधिक बली हैं तो उसके आधार पर कैलकुलेट करना है। यदि चंद्रमा से है तो चंद्रमा के आधार पर, सूर्य से है तो सूर्य के आधार पर। अब आपको यह देखना है कि लग्न से या चंद्रमा से या फिर सूर्य से 10th हाउस में कोई ग्रह स्थित है या नहीं। यदि कोई ग्रह स्थित है तो डायरेक्टली उस ग्रह के आधार पर फल होगा। यदि कोई ग्रह स्थित नहीं है तो उसके लॉर्ड किस नवमांश में बैठे हुए हैं, उस नवमांश स्वामी का फल आपको खतन करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, कुछ सुझाव है आपका, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।